हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स। जैसा कि आप सभी को पता होगा बच्चों, झारखंड की तरफ से जो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं उनके लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जेसीईसीई बोर्ड की तरफ से, यानी कि झारखंड के गवर्नमेंट बोर्ड की तरफ से, जहां पर आपको एक तमाम जानकारी दी गई है कि झारखंड के अंदर जो बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होगा वो कब होगा, उसकी एग्जाम की डेट क्या है, फॉर्म की डेट्स क्या है, एडमिट कार्ड कब आने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, और ये सारी बातें जो है आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो यदि आप भी तमाम जानकारी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स आप तक हम लाते रहें। और लास्ट में यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पर हमारे पास ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है झारखंड सरकार की तरफ से। यहाँ पर बच्चों आपको जो नोटिफिकेशन जो है ये 22 तारीख को जारी की गई थी, और इसके अंदर बच्चों आपको बताया गया है, सबसे पहले हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जानने लायक वो ये है बच्चों, हमें यहां पर यह ध्यान देना है कि ये हमारा जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो शुरुआत है, यानी कि जो बच्चों आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से शुरू हो रहा है। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है बच्चों ये आपका शुरू हो रहा था 24 तारीख से, यानी कि 24 तारीख को बच्चों आपके फॉर्म्स थे वो अवेलेबल हो चुके थे, और 24 तारीख से बच्चों अभी आपके फॉर्म जो है वो लाइव है। आप चाहकर अभी भी अपने फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। ये फॉर्म भरने की बच्चों लास्ट डेट है वो है 9 सितंबर। क्या है दोस्तों, 9 सितंबर आपकी लास्ट डेट है। तो ना आप 9 सितंबर से पहले पहले अपना झारखंड की तरफ से यदि आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद में बच्चों आपको ध्यान रखना है, यदि मान लीजिए आपके ऑनलाइन अगर आपके फॉर्म में कोई भी तरीके की दिक्कत है या कुछ गलती हो जाती है, पहली बात तो हमें ऐसी कोई गलती करनी ही नहीं है, पर यदि अगर हो भी जाती है तो उसको भी ठीक करने के लिए बच्चों एडिट विंडो आपकी ओपन होगी, जो कि होने वाली है 10 तारीख को। तो 10 तारीख को यदि मान लीजिए कोई भी तरीके की अगर आपके फॉर्म में दिक्कत हो गई है तो आप 10 तारीख को अपने फॉर्म की जितनी भी दिक्कतें हैं वो आप ठीक कर सकते हैं, उसको आप एडिट कर सकते हैं, उसको आप ठीक कर सकते हैं। उसके बाद में बच्चों रही बात एग्जाम की डेट की, तो एग्जाम की डेट जो पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके अंदर अलग थी। अभी जो है वो वापस एक नया झारखंड बोर्ड की तरफ से एक नया नोटिस जो है जारी हुआ है, जिसके तहत बच्चों यहां पर यदि आप देखेंगे बीएससी नर्सिंग बेसिक जो है इसकी एग्जाम डेट बच्चों 21 तारीख दे रखी है। अब जो नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके अंदर 22 तारीख दे रखी है। समय ऑलमोस्ट सेम रहेगा, पर जो है आपका 22 तारीख जो है अब आपकी एग्जाम की डेट है। जो पहले बच्चों आपके 21 सितंबर यानी कि शनिवार को एग्जाम होने वाला था, वो अब 22 सितंबर रविवार को आपका एग्जाम शिफ्ट कर दिया गया है। उसकी भी जो ऑफिशियल नोटिस है वो मैं आप सभी को अभी दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा बहुत इस एग्जाम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या होता है, इस एग्जाम की क्वालिफिकेशंस क्या क्या है और हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इसके अंदर कोई भी जो है मैक्सिमम एज लिमिट नहीं दी गई है। इसमें सिर्फ इतना दिया गया है कि जो मिनिमम एज लिमिट है वो 31 दिसंबर 2024 को आप 17 वर्ष के निर्धारित है, यानी कि बच्चों आप 31 दिसंबर 2024 तक 17 इयर्स की जो एज है वो आपको अटेन कर लेनी है। अगर इससे छोटी एज है तो आप ये एग्जाम नहीं दे सकते हैं। उसके बाद में बच्चों शैक्षणिक योग्यता, यानी कि बच्चों अब आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो आपके पास बच्चों 10+2 यानी कि 12th के अंदर जो है आपके पास पीसीबी सब्जेक्ट होना चाहिए, और बच्चों 45% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए, तो ही आप ये परीक्षा के लिए क्या होंगे बच्चों, योग्य होंगे या फिर एलिजिबल होंगे। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम आगे आते हैं। इसके अंदर ये भी लिखा गया है कि द स्टूडेंट शैल बी मेडिकली फिट, ठीक है ना, आपको मेडिकली फिट भी होना चाहिए। उसके बाद में हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हुए बच्चों और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, यहां पर है आपके बीएससी नर्सिंग के लिए बच्चों कि आवेदन पत्र की उपलब्धता। यहां पर ये पूरा पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपकी इस वेबसाइट पर, एप्लीकेशन फॉर्म जो है बच्चों इस वेबसाइट पर, यानी कि बच्चों जेसीई एप्लीकेशन फॉर्म जो है बच्चों वो इस वेबसाइट पर अवेलेबल मिलेगा, jceeb.jharkhand.gov.in। आप इस वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। वेबसाइट का पोर्टल जो है किस तरीके से दिखता है और किस तरीके से हम इस फॉर्म को भर सकते हैं वो तमाम जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद में बच्चों हमें यहां पर सबसे पहले पूरा प्रोसीजर दे रखा है। आपको इसके होम पेज पर जाना है, क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करके एक बटन होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद आपको नीचे जाकर बीएससी नर्सिंग बेसिक पोस्ट बेसिक एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2024 वाले लिंक पर क्लिक करना है।
जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास एक फॉर्मेट खुलेगा जिसके अंदर सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और उसके बाद दोबारा लॉगिन करके आपको पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके लिए आपको अलग से पूरा वीडियो बनाकर बता दिया जाएगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है। उसके बाद में यदि हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? इसके अंदर यह लिखा हुआ है कि आप ये जो फॉर्म है बच्चों 24 अगस्त से लेकर 9 सितंबर के बीच में भर सकते हैं। उसके बाद में आपको फॉर्म नहीं भरा जाएगा। इसके अंदर बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, कोटि इत्यादि। बच्चों ये यदि कोई भी तरीके की अगर आपकी कोई दिक्कत हो गई है, कोई आपने गलती से गलत नाम भर दिया है, तो आप इसको सुधार कर सकते हैं। 10 तारीख को जो है आपके लिए इसमें एडिट विंडो जो है वो ओपन होगी। अब फॉर्म भरते समय आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो भी इसके अंदर लिखा हुआ है। आपके पास सारे अपने डॉक्यूमेंट्स, पर्याप्त डॉक्यूमेंट होने चाहिए और जो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसके तहत ही आपको सारी जो है इंफॉर्मेशन फिल करनी है। जैसे कि मान के चलिए आपके पास आपका पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है ना, जिसमें चेहरे के साथ साथ दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए। यानी कि बच्चों कोई भी प्रकार की फोटो के अंदर एडिटिंग नहीं होनी चाहिए, एडिटिंग नहीं चलेगी। उसके बाद बच्चों अपलोड करने हेतु स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर व बाएं हाथ के अंगूठे का निशान तैयार रखें। यानी कि बच्चों सबसे पहले आपको अपना जो सिग्नेचर है उसको भी आपको रेडी रखना है और आपके बाएं हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड का जो थंब इंप्रेशन है वो भी आपको रेडी रखना है। वो भी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके अंदर अपलोड होगा, ठीक है। उसके बाद आपको बच्चों यहां पर दे रखा है परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा की तिथि। अब बच्चों ये परीक्षा आपको यहां पर लिखी गई है 21 सितंबर को होगी, पर अभी जो मैंने आपको बताया कि जो डेट है वो 22 सितंबर कर दी गई है, उसका भी नोटिफिकेशन मैं अभी आपको बताऊंगा। जो ये तिथि है बच्चों वो अब रांची, धनबाद, पलामू, जमशेदपुर, दुमका एवं हजारीबाग जिले मुख्यालय स्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। तो यानी कि बच्चों आपके जो सेंटर्स हैं वो इन जगहों में से ही कोई एक आने वाला है, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपको यह भी बता दिया गया है कि प्राथमिकता के अनुसार परीक्षा केंद्र मुख्यालय का चयन कर लेना होगा और परीक्षा केंद्र से संबंधित जिला मुख्यालयों की संख्या अपरिहार्य कारणवश परिषद द्वारा घटाई जा सकती है, वो एक अलग बात है। चलो इसमें हमें ध्यान नहीं देना है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ऑनलाइन एडमिट कार्ड है बच्चों, ऑनलाइन एडमिट कार्ड आपका इसमें साफ लिखा हुआ है कि आप प्रवेश पत्र डाउनलोड की सुविधा परीक्षा तिथि के 4 दिन पूर्व उपलब्ध कराई जाएगी। तो यानी कि मान लीजिए यदि 22 तारीख को आपको एग्जाम है तो 17 से 18 तारीख के आसपास आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा, तो आप जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और हम भी आपको जो है इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं परीक्षा शुल्क, यानी कि बच्चों फीस कितनी लगेगी। जो बीएससी नर्सिंग बेसिक है उसके लिए बच्चों सामान्य यानी कि जनरल, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस और बच्चों पिछड़ी जाति या पिछड़ी जाति वर्ग वाले जो हैं बच्चों उनके लिए 900 रुपए है। अनुसूचित जाति वाले जो हैं और सभी कोटि की जो महिलाएं उनके लिए 450 रुपए हैं और दिव्यांग के लिए बच्चों कोई भी शुल्क देंगे नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपके अलग अलग है, 900 रुपए, 450 रुपए और फ्री, ठीक है। उसके बाद परीक्षा का स्तर एवं क्या लिखा हुआ है, परीक्षा का स्तर एवं प्रकार। तो देखो भैया जो आपकी परीक्षा होगी वो सीधी सी बात है 11th और 12th दोनों का कोर्स आएगा। उसके अंदर टोटल आपके 150 अंकों की परीक्षा होगी, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चंस आएंगे। 50 फिजिक्स के, 50 केमिस्ट्री के एंड 50 बायोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे। टोटल 150 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे और इसके अंदर बोला गया है 10+2, यानी कि बच्चों आपको 11th और 12th दोनों का ही देना पड़ेगा, ठीक है ना। दोनों में से ही आपके जो है कोर्स आएगा। उसके बाद बच्चों कोई इंपॉर्टेंट चीज इसमें मुझे दिख नहीं रही है। आरक्षण के बारे में आप खुद जानते हैं। अन्य आवश्यक सूचनाएं, देखिए इसमें लास्ट में ये लिखा हुआ है बच्चों कि बीएससी नर्सिंग बेसिक एवं बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक पाठ्यक्रम के संस्थानवार कोटिवार सीटों की विस्तृत विवरण परिषद के वेबसाइट, सेम वेबसाइट है बच्चों, डाउनलोड कॉलम पर जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जो हमारी डेट चेंज हुई है उसके अंदर क्या क्या है। ये आपके पास पूरा एक नया नोटिफिकेशन है बच्चों, वो हमारा 21 तारीख को आ चुका था नोटिफिकेशन और ये आया है वापस 23 तारीख को। तो इस नोटिफिकेशन में बच्चों आपको ये दे रखा है एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग बेसिक और पोस्ट बेसिक जो पहले बच्चों प्रवेश परीक्षा, जो पहले ये प्रवेश परीक्षा बच्चों 21 तारीख को होने वाली थी, पहले जो ये प्रवेश परीक्षा 21 तारीख को 10 बजे से 12:30 बजे होने वाली थी, जो हमने पुराने वाले नोटिफिकेशन में देखा था। अब ये बच्चों इसमें नया जो आपके पास नोटिफिकेशन आया है उसके तहत ये जो है बच्चों अब आपके 22 तारीख को यानी कि रविवार यानी कि संडे
को होने वाली है। और ये बच्चों टाइमिंग ऑलमोस्ट इसमें सेम ही है, 10 से लेकर 12:30 बजे तक का आपको समय दे रखा है। और जो पोस्ट बेसिक है बच्चों, पोस्ट बेसिक के लिए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनका भी 22 तारीख को ही होगा, पर उनका जो टाइम शिफ्ट है वो दूसरा है। उनका सेकंड स्लॉट में होगा, 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में आपका एग्जाम होगा। तो पहले जो डेट आपकी 21 तारीख सैटरडे की थी वो अब बदलकर 22 तारीख रविवार की कर दी गई है। और टाइमिंग जो है आपका 10 से लेकर 12:30 के बीच का रहेगा टोटल। इसमें आप बच्चों मैं आपको पूरा फॉर्मेट भी समझा देता हूं यहां पर, ठीक है ना। ये देखिए, ये पुराने वाले फॉर्मेट में जो है बच्चों यहां पर आपको दे रखा है, यहां पर आपको दे रखा है कि 24 तारीख से आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। 9 तारीख तक आपकी फॉर्म्स अवेलेबल रहेंगे। उसके बाद 10 तारीख को आपका एडिट विंडो खुलेगा और साथ में 21 तारीख इसमें लिखा हुआ था, तो इसको अब एग्जाम डेट जो है आप बदलकर, एग्जाम डेट को जो है बच्चों आप बदलकर अब 21 तारीख से आप 22 तारीख कर सकते हैं। तो जो अब आपका नया स्लॉट आया है वो 22/9/2024 को है। झारखंड का बीएससी नर्सिंग बेसिक जो आपका एग्जाम में होने वाला है। टाइमिंग मैंने आप सभी को बता ही दिया है बच्चों, 10 बजे से लेकर 12:30 बजे के तक आपका एग्जाम होगा। एग्जाम जो है बच्चों हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में होगा। 3 सब्जेक्ट्स हैं बच्चों, सबसे पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री और तीसरा है बच्चों बायोलॉजी। तीनों के अंदर 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 150 मार्क्स का आपका ये पूरा एग्जाम होगा। और बच्चों साथ ही साथ में आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि जो बॉयज एंड गर्ल्स कैंडिडेट्स हैं, जो 12th पीसीबी के जो कोर्सेज हैं उसके लिए जो आपका पूरा सिलेबस है वो उस हिसाब से रहने वाला है। तो यानी कि आपके एग्जाम के अंदर 11th और 12th दोनों का ही कोर्स आने वाला है। और 12th में जिन लोगों ने एग्जाम दिया है, जो 12th क्लियर है और मिनिमम एज क्राइटेरिया जिसका बच्चों 17 साल है, वो लोग एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये थी बच्चों कंप्लीट डिटेल आपके झारखंड के जो बोर्ड ने जो आपका बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम है वो जो करवाया है उसके तहत। और बच्चों एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दोस्तों कि हो सकता है कि आगे और भी कोई संशोधन हो, क्योंकि इन्होंने नोटिस निकालते ही दूसरे ही दिन अपनी जो एग्जाम की डेट चेंज कर दी। हालांकि ये होने के चांसेस बहुत कम है कि अब कोई इसके अंदर चेंजेस आए, पर जानने वाली बात यह है कि हो सकता है यदि कोई भी तरीके के चेंजेस आते हैं तो आपको उत्कर्ष जो है हाथों हाथ इसको लिए आपको अपडेट जरूर करेगा। अभी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो कुछ इस तरीके से हैं कि आपको एग्जाम का जो फॉर्म यदि भरना है तो 24 से 9 तारीख के बीच में, 24 अगस्त से 9 सितंबर के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। और साथ ही साथ में बच्चों एग्जाम की आप प्रिपरेशन करनी है आपको, जो कि 22 तारीख को आपका एग्जाम रहने वाला है। तब तक के लिए बच्चों, यदि अगर आप वीडियो के एंड तक बने हुए हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि कोई भी तरीके के डाउट्स हो, सजेशंस हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और साथ ही साथ में बच्चों जुड़े रहिएगा उत्कर्ष के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।